अभी क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन यू डू फोर नंबर्स बिगर देन दैट। अगर इससे बड़ा कोई नहीं, जैसे इसको जो है सबसे बिगेस्ट नंबर बोला गया है इस चार्ट के अंदर। बिगेस्ट नंबर कैसे है 144। अगर इस चार्ट को हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 144 आएगा। ठीक है, तो ये इस चार्ट का सबसे बिगेस्ट नंबर हो गया। तो उन्होंने यही बोला है कि जो सबसे बिगेस्ट नंबर है आप क्या करेंगे, व्हाट कैन यू डू फॉर द नंबर बिगेस्ट दैन डैट। अगर इससे भी कोई बड़ा नंबर अगर आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो हम ये लिखेंगे वी कैन फाइंड द फैक्टर ऑफ बिगर नंबर जस्ट बाय रिड्यूसिंग द स्मॉलेस्ट नंबर बाय डिवीजन एंड देन यूजिंग द अबव चार्ट। अगर इस अबव चार्ट में इससे बड़ा कोई नंबर आ जाता है तो हम उसके भी जो हैं फैक्टर्स निकालेंगे। रिड्यूसिंग टू स्मॉलर नंबर, रिड्यूसिंग टू स्मॉलर नंबर का मतलब है कि जब हम फैक्टर्स निकालते हैं वो धीरे धीरे जब होके नीचे स्मॉलेस्ट फॉर्म में आते जाते हैं तो उसी फॉर्म में जो है रिड्यूसिंग टू स्मॉलर नंबर की फॉर्म में हम उसके भी फैक्टर्स ही निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे लिखा हुआ राइट द फैक्टर ऑफ 25 इन रेड सर्कल एंड द फैक्टर ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल। अब 25 के फैक्टर हमें जो है वो रेड सर्कल में लिखने हैं और 35 के फैक्टर हमें ब्लू सर्कल में लिखने हैं। तो 25 के फैक्टर क्या बनेंगे, 25 के फैक्टर बनेंगे, अगर 1 इंटू 25 करेंगे तो 25 आएगा, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा और इसका कोई और फैक्टर नहीं बन सकता। तो इसके यही फैक्टर बनेंगे 1, 5 और 25। तो ये तीन फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए 1, 5 और 25। इसी तरीके से 35 के भी यही तीन फैक्टर बनेंगे 1, 5 और 7। अगर 1 इंटू 5 करोगे, 1 इंटू 35 करोगे तभी 35 आएगा। अगर 5 इंटू 7 करोगे तो 35 आएगा। 5 7 ज़ा 35 या 7 5 ज़ा 35। तो इसके भी यही फैक्टर बनेंगे 1, 5, 7 और 35, जो कि हमने ब्लू सर्कल में लिख दिए। अब आगे इन्होंने बोला है विच आर द फैक्टर यू हैव रिटर्न इन द कॉमन पार्ट पर्पल। अब पर्पल में जो है आपने इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर हैं वो आपने इस पर्पल में लिखने हैं। दीज आर कॉमन फैक्टर ऑफ द 25 एंड 35। ये फैक्टर जो कॉमन है 25 और 35 के होने चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1 और 5, इधर भी 1, 5। तो 1, 5 जो है एक कॉमन फैक्टर है 25 और 35 का। उसके बाद है व्हाट आर द फैक्टर रिटन द कॉमन पर्पल पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज़ द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 16। देखो अब हमें ये क्वेश्चन करना है, नाउ राइट द 40 इन द रेड सर्कल एंड 16 इन द ब्लू सर्कल। अब 40 के जो हमें लिखने हैं फैक्टर वो हमें लिखने हैं रेड सर्कल में और 60 के फैक्टर हमें लिखने हैं ब्लू सर्कल में, और जो इन दोनों के जो कॉमन है वो हमें लिखने हैं पर्पल में। तो 40 के फैक्टर हमने लिखे हैं 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। इसी तरीके से 60 के लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। और इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, 2, 4, 5, 10 और 20, इसके अंदर कॉमन आ रहे हैं। उसके बाद आता है फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री अब हमें इस तरीके से करना है, लुक एट द फैक्टर ट्री। नाउ कैन यू मेक अनदर ट्री लाइक दिस। ये आप फैक्टर ट्री को देखिए, इसके जैसा आपने और भी फैक्टर ट्री बनाने हैं। देखो इसमें क्या है 18 है। अब 18 के फैक्टर्स हमें लिखने हैं, ये 18 के फैक्टर्स हैं। लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया था मल्टीपल्स। तो आप क्या करते हैं, जैसे ये 18 के फैक्टर ट्री बताया गया है, लेकिन ये क्या है एक तरीके से 9 इंटू 2, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके फैक्टर्स निकालने हैं कि 9 2 ज़ा 18। अब 2 का कोई फैक्टर क्या बनेगा 1 इंटू 2 ही बनेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 9 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 ज़ा 9। तो जब भी कोई लास्ट में ऐसा नंबर आ जाता है 1, 2, 3, 5 या 7 जो कि प्राइम नंबर है, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, तो उसका फैक्टर आगे नहीं बनता। अब जैसे 9 है, 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। तो ये दोनों टेबल्स में आता है, यानी कि दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसका फैक्टर बन सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे 18 दे रखा है। देखो यहाँ पे भी 18 का फैक्टर्स हमने बनाया फैक्टर ट्री, और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से, यहाँ पे अलग तरीके से। अब यहाँ पे हमने कर दिया 6 3 ज़ा 18। ठीक है, यानी कि 6 इंटू 3 हो गया या 3 इंटू 6 हो गया, 3 6 ज़ा 18। अब 3 का क्या फैक्टर बनेगा, 3 का आगे कोई भी फैक्टर इसमें नहीं बनेगा। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे इसमें 6 लिखना है क्योंकि इसमें पहले से ऊपर मार्क दे रखा है। यहाँ पे मैं 3 कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। अब 3 के फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे क्योंकि 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है और सिर्फ वो अपने ही टेबल में आता है।
और 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी, इसलिए उसका फैक्टर बन सकता है 2 इंटू 3। जिसको आप इसमें एक तरीके से मैं अगर कहना चाहूँ तो ये क्या है, ये मल्टीपल भी हो गया ना। देखो 6 एक मल्टीपल हो गया किसका, 2 और 3 का। लेकिन अगर कहें तो 18 के ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही जो उन्होंने नीचे बोला है कि आपको 24 इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रॉ अ फैक्टर ट्री फॉर 24, आप 24 के फैक्टर्स किस तरीके से बना सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके से जो है बनाए। देखो 24 के फैक्टर हमने 3 तरीके से बनाया। पहले में हमने लिखा है 12 इंटू 2, यानी कि 12 2 जा 24। उसके बाद 12 का फैक्टर क्या बन गया, 6 इंटू 2, 6 2 जा 12। इसी तरीके से 6 का फैक्टर क्या बन गया, 3 2 जा 6। आपने बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाने हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इस तरीके से फैक्टर बनेंगे। अब ये 2 का, ये भी 2 है, ये भी 2, इनके फैक्टर्स नहीं बनेंगे क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक फैक्टर ट्री 24 का बनाया। पहले हमने 12 इंटू 2 किया था, इस बार हमने 8 इंटू 3 कर दिया, यानी कि 8 3 जा 24, फिर 8 का 4 2 जा 8, फिर 4 का 2 2 जा 4। इसी तरीके से यहाँ पे किया 6 इंटू 4, यानी कि 6 4 जा 24। फिर 6 का बनाया, 3 2 जा 6, फिर 4 का बनाया, 2 2 जा 4। जब लास्ट में ऐसे नंबर आ जाएं 3 2 5 या 7 तो उसके आगे उसके फैक्टर नहीं बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि आप और भी तरीके से इस तरीके से फैक्टर ट्री बनाइए। अब यहाँ पे है टाइलिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे एक टाइलिंग प्रॉब्लम है जो हम बात करेंगे। देयर इज़ अ गार्डन इज़ अनुज हाउस, अनु के हाउस में एक गार्डन है। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज़ अ पाथ, उसके गार्डन के बीच में एक पाथ है, यानी कि एक रास्ता है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल ऑफ लेंथ 2 फीट 3 फीट और 5 फीट। उसने ये डिसाइड किया या तो वो यहाँ पे 2 फीट, सॉरी उसने डिसाइड किया यहाँ पे 2 फीट की, 3 फीट की और 5 फीट की, तीनों फीट्स की जो है यहाँ पे टाइल्स लगाई जाएंगी। द मैसन टाइल द फर्स्ट रो विथ 2 फीट टाइल, जो उसने पहली रो बनाई उसने 2 फीट की टाइल बना दी। सेकंड रो में उसने 3 फीट की टाइल लगा दी और थर्ड रो में उसने 5 फीट की टाइल्स लगा दी। द मैसन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ टाइल, उसने कोई भी टाइल को काटा नहीं। देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, अब हमें बताना है कि उस पाथ की जो लेंथ है वो कितनी है, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी लेंथ क्या होगी उस पाथ की, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उस पाथ की वो ये होगी, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 और 5। जो भी 2 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल होगा वही उसकी लेंथ होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम 2 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। तो इस तरीके से हम तीनों के जो है मल्टीपल्स लिख लेंगे। आप देखेंगे इन सब में जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है, तीनों में कॉमन आना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि किसी दो में आ रहा है। जैसे 15 जो है वो देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 10 जो है वो 2 में भी आ रहा है, 10 में भी आ रहा है, बट जो तीनों में आ रहा है वो है 30। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ कितना आ जाएगा, 30 फीट, ठीक है। मनोज हैज़ मेड अ न्यू हाउस, मनोज एक नया घर बना रहा है। ही वॉन्ट टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर, वो अपने घर में टाइल्स लगाना चाहता है। द साइज ऑफ रूम इज़ 9 फीट एंड 12, यानी कि जो साइज़ है रूम का वो 9 फीट और 12 है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप में जो है वो रूम है, क्योंकि 9 और 12 दे रखा है ना, कि लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है। इन द मार्केट, जब वो मार्केट जाता है, देयर आर 3 काइंड ऑफ स्क्वायर टाइल्स, और वहाँ पे उसको स्क्वायर शेप में टाइल्स मिलती हैं जो 1 इंटू 1 फुट की होती है, जिनकी जिसकी लेंथ और ब्रेथ 1 फुट है। दूसरी वो देखता है तो 2 इंटू 2 फीट की होती है। तीसरी वो देखता है तो 3 इंटू 3 फीट की होती है। तो विच साइज ऑफ टाइल शुड ही बाय फॉर हिज रूम, तो कौन सी साइज़ की टाइल वो लेगा कि जिसमें उसको कटिंग ना करनी पड़े किसी भी टाइल की। अब आप देखिए, अब जो 9 इंटू 12 है, यानी कि 9 उसकी लेंथ या ब्रेथ जो भी दे रखी है यहाँ पे इसमें, और जो टाइल जो स्क्वायर शेप की है उसकी भी लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे दे रखी है। तो जो 9, अब देखो 1 इंटू 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हम 9 और 12 दोनों जो हैं वो डिवाइड हो सकते हैं, बट 2 एक ऐसा नंबर है जिसके जो 12 से तो डिवाइड हो सकता है 2, बट 9 से वो नहीं डिवाइड हो सकता, यानी कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 के टेबल में 12 आता है, यानी कि 2 से तो नहीं, मतलब 2 इंटू 2 फीट की टाइल तो नहीं लग सकती। 1 की लग सकती है, क्योंकि 1 जो है 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएंगे। इट मीन्स कि 1 के टेबल में 9 भी आ जाता है और 12 भी आ जाता है। इसी तरीके से जो 3 इंटू 3 है
उसमें भी सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है। तो इट मीन्स 1 फुट की और 3 फीट की जो टाइल है वही जो है इसके रूम में, सॉरी जो मनोज के रूम में है वो लग सकती है। तो विच साइज ऑफ शुड बी ही बाय फॉर रूम सो डैट ही कैन नॉट ले विदाउट कटिंग। तो हम लिख सकते हैं 1 फुट इंटू 1 फुट और एंड 3 फीट इंटू 3 फीट। तो ये 2 साइज की जो टाइल्स हैं वो इसके रूम में, मनोज के रूम में लग सकती हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे दे रखा है रानी, गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर। ये जो तीनों फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के घर के पास में रहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेज टू द रोड इज 90 फीट। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेज और टू द रोड इज 90 फीट, यानी कि जो रोड से इनके घर का जो डिस्टेंस है वो 90 फीट का है। ठीक है सबका। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ टू द रोड। उन्होंने डिसाइड किया कि जो घर से जो घर से इस रोड का रास्ता उस पर क्या लगाएंगे, टाइल्स लगाएंगे। रानी बोर्ड द शॉर्टेस्ट टाइल। रानी जो है छोटी टाइल्स लेके आई, गीता जो लेके आई वो मिडल साइज की टाइल लेके आई और नसीमा जो है बड़ी टाइल्स लेके आई। इफ़ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग ऑफ टाइल, अगर वो जो टाइल्स लगाते हैं बिना कटिंग के लगाते हैं तो व्हाट इज़ द साइज ऑफ द टाइल ईच हैज़ बोर्ड। तो हर एक की टाइल का साइज कितना होगा। सजेस्ट 3 डिफरेंट सोल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ यू गेट द आंसर। 3 डिफरेंट सोल्यूशन बताने हैं कि इसका आंसर किस तरीके से आया। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दे रखा है 90 फीट। तो हम क्या करेंगे 90 के जो हैं फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है। जब इसके फैक्टर्स बना लेंगे तो हमें टाइल्स का जो है पता चल जाएगा। अगर हम 90 के फैक्टर बनाते हैं तो क्या क्या बनेगा, 1 इंटू 90। ठीक है, 1 इंटू 90। सेकेंड क्या बनेगा 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 90। थर्ड क्या बनेगा 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90। ठीक है। फोर्थ क्या बनेगा इसमें, 4 से नहीं होगा तो 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 90। और उसके बाद 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 90 और उसके बाद 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। तो ये जो सारे हैं वो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स निकल आएंगे। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि इनके जो टाइल्स हैं वो किस तरीके से लगेंगे। तो जितने भी इसके फैक्टर्स निकले हैं उतनी ही साइज़ की जो है टाइल्स वो लगा सकते हैं। देखो जैसे कि 1 अगर फीट की वो लगाते हैं तो 1 फीट की अगर वो टाइल लगाते हैं तो 90 टाइल्स लगेंगी। अगर वो 2 फीट की टाइल्स लगाते हैं तो 45 टाइल्स लगेंगी। अगर वो 3 फीट की टाइल्स लगाते हैं तो 30 टाइल्स लगेंगी। अगर वो 5 फीट की टाइल्स लगाते हैं तो 18 लगेंगी। अगर वो 6 फीट की टाइल लगाते हैं तो 15 टाइल्स टोटल लगेंगी। अगर वो 9 फीट की एक टाइल लगाते हैं तो 10 टाइल्स जो हैं वो उसके अंदर लगेंगी। बट उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने फीट की टाइल्स लगेंगी। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं 1 फुट की टाइल लग सकती है, इसमें 2 फीट की टाइल लग सकती है, 3 फीट की टाइल लग सकती है, 5 फीट की टाइल लग सकती है, 6 और 9 फीट की जो है वो इसमें टाइल लग सकती है विदाउट कटिंग, जिसमें इसमें कोई भी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो 6 है वो भी कंप्लीट होता है। होपफुली आपको सभी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू।